मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी 147 गाथा के उपरांत 255 नंबर का कलश, उसके अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। और अभी जो अपन प्रवचन सुन रहे थे 355 नंबर का आगे के 30 मिनट वाला जो भाग, उसमें 178 नंबर कलश की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने ली थी। और ये कलश बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी अब तक जो विषय आया उसके उपसंहार रूप यहाँ चर्चा आई है। कहते हैं कि शुरू से विषय है ना, अपने को ख्याल में है कि आत्मा जो स्वयद्रव्य है यह तो रागादि भावों का अकारक ही है, यानी रागादि भाव इस आत्म वस्तु में उत्पन्न होते नहीं, अकारक है ना। तो फिर यह रागादि भाव होते कहाँ से हैं, ये चर्चा सब आ चुकी है कि निमित्त के लक्ष्य में पर्याय में नाम आत्मा की पर्याय में नैमित्तिक विकार उत्पन्न होता है। निमित्त नाम परद्रव्य उनका लक्ष्य करने से नैमित्तिक नाम जीव की पर्याय में विकार की उत्पत्ति होती है, और वह निमित्त से नहीं होती है। निमित्त नाम परद्रव्य से नहीं होती है। स्वयद्रव्य में तो रागादि भावों का कर्तापना कारकपना कर सके ऐसा कोई भाव है नहीं। एक बात ये सुरक्षित रखी, सुरक्षित माने यह मूल बात है जो निर्णय में मूल चीज है। तो फिर कहा ये विकार कहाँ से कि पर द्रव्य नाम निमित्त के लक्ष्य में नैमित्तिक रूप विकार ये जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है, और अनादि से यह संतति चली आई है। एक दृष्टांत दिया था ना रुई की पौनी का, कि वो पूनी में रुई को लगाते लगाते वो धागा की वह संतति होती है ना, रुई की संतति वह चली आई है धारावाही। तो उधर राग की संतति धारावाही कही। ये कलश में एक गजब की बात कही, देखो तो इसमें शुरू किया आचार्य भगवान ने इत्य आलोच्य विवेच्य। इत्य आलोच्य विवेच्य माने यह बात को बराबर जानकर, क्या जानकर कि यह स्वयद्रव्य से विकार नहीं होता, स्वयद्रव्य विकार का अकारक है, स्वयद्रव्य के लक्ष्य से विकार नहीं होता। ये पॉइंट पहले रखा, यानी स्वयद्रव्य विकार का अकारक नाम विकार करे ऐसा नहीं, स्वयद्रव्य के लक्ष्य से विकार होता नहीं। एक पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, पर द्रव्य जगत में जितने हैं वे विकार को करते कराते नहीं, लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर जो पर द्रव्य के लक्ष्य में जीव जाता है तो वह निमित्त है और यहाँ नैमित्तिक विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को बराबर जानकर, इस प्रकार से यह अनादि संसार चला आया है। क्योंकि संसार किसे कहा? स्त्री पुत्र धन दौलत का संयोग, ये संसार नहीं। देव शरीर, नरक शरीर, मनुष्य शरीर, ये संसार नहीं। संसार जीव की परिणति में उत्पन्न होता हुआ एक एक समय का विकारी राग का परिणाम, वह संसार है। तो ये जो संसार चला आया, यानी यह विकार की संतति जो चली आई है, इसका बराबर विचार किया। क्या विचार किया? कि ये तो स्वद्रव्य से होती नहीं, पर द्रव्य कराता नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य में जाने से विकार की उत्पत्ति होती है। इस निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था को बराबर विचार में लेकर फिर कहते हैं कि जो इस बहुत भावों की संतति को तोड़ देना चाहता है, जो परिणति में उत्पन्न होते विकार की संतति को यानी संसार को तोड़ देना चाहता है, वह क्या करे? तो वो तीसरी पंक्ति इसमें बहुत अद्भुत है और बहुत ही एक दिशा देने वाली है। देखो, इसमें कहा था आत्मानं सम उपेति निर्भर बहत पूर्ण एक संविद युत। यानी यह जो आत्मा है, तो गुरुदेव ने कहा था, वो मैं निकालता हूँ, गुरुदेव के शब्द बहुत कीमती होते हैं, कि यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव से युक्त और पर के निमित्त से होते विकार से मुक्त है। त्रिकाल सदा सदा ही यह विकार से मुक्त है और ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव से युक्त है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने से वह बहुत रागादि भावों की, विकारी भावों की, संसार भावों की संतति कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? तो उसका उपाय कहा कि पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर राग से मुक्त उपयोग की परिणति द्वारा इस एक आत्म स्वरूप ज्ञाता दृष्टा का जो स्वयं संवेदन स्वरूपता से युक्त है, उसका आलम्बन लेना। तो वह कहाँ है, क्या है? वो पंक्ति इसमें कही, निर्भर बहत पूर्ण एक संविद युतम आत्मानम। पेज नंबर है 588। देखो, अतिशय बहता हुआ ये पता बताते हैं यशवंत भाई, ठिकाना। यह आत्मा जो अनादि विकार की धारावाही संतति को काटना हो तो आत्मा का आलम्बन लेना, क्योंकि आत्मा स्वयं विकार से मुक्त है और विकार का अकारक है और इसके लक्ष्य से विकार होता नहीं। तो किसका लक्ष्य करें? कि स्वरूप का लक्ष्य करो। तो स्वरूप है कहाँ? तो वह यहाँ पर एड्रेस बताते हैं। देखो, अतिशय पने बहता हुआ। बहता हुआ माने धारावाही प्रवाह में रहा। अतिशय पने का अर्थ क्या है? ये जो शब्द आया ना, निर्भर, निर्भर माने भरपूर, अपने ज्ञाता दृष्टा सुख आनंद वीतरागता आदि अनंत स्वभाव से भरपूर यह अतिशय पने रहा हुआ एक अपना चैतन्य भगवान आत्मा
धारावाही प्रवाह में। धारावाही प्रवाह, देखो अतिशय पने बहता धारावाही, कैसा धारावाही प्रवाह में है ना, अनादि अनंत काल सापेक्ष पर्यायों के प्रवाह में कैसा अतिशय पने रहता, प्रवाह में बहता अतिशय पने रहता, यानी अपने अनंत गुणात्मक स्वभाव से भरपूर जो पूर्ण एक संवेदन, लिखा ना उसमें, जो पूर्ण एक संवेदन, ये आत्मा है जो परिपूर्ण रूप से एक रूपता से धारावाही प्रवाह में विद्यमान 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 वर्तमान 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 एक रूपता स्वरूप परिपूर्ण वस्तु है। उस परिपूर्ण वस्तु स्वरूप का आलम्बन तो वह कैसा है कि एक संवेदन स्वरूप है। वह स्वयं उसका लक्ष्य करते ही करेगा कौन, कि उपयोग। किसका करेगा, कि उपयोग स्वरूप धारावाही प्रवाह में बहते जो अपने अनंत गुणों की से भरपूर पूर्ण एक रूप है। वह पूर्ण एक रूप को लक्ष्य करते ही फिर बीच में कहा पर द्रव्य अनंत हैं, इनके कारण से भाव की संतति थी। उनके कारण माने उन पर लक्ष्य करने के कारण अनेक प्रकार के विकार थे। पर द्रव्य अनंत हैं तो इनके आश्रय से अनेक प्रकार का विकार था। इसको आत्मा के अंतर्बल द्वारा स्वभाव द्वारा एक संवेदन उससे भगवान ज्ञाता दृष्टा, ये भगवान का ट्रेडमार्क, ये वस्तु है ना, मैं चैतन्य भगवान आत्मा, इसका कोई पहचान का चिन्ह के ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा उसका एक संवेदन, एक संवेदन का अर्थ उसकी एक रूपता को लक्ष्य में लेकर जो उपयोग में उसका एक संवेदन प्रत्यक्ष वेदन रूप भाव है, वही आत्मा है। किसको आत्मा कहा, किसको आत्मा कहा, वह जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अपने अतिशय गुणों की से भरा हुआ धारावाही प्रवाह में विद्यमान 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 वर्तमान वर्तमान हर वर्तमान में पूर्ण एक स्वरूप से विद्यमान जो उसका एक संवेदन, उसका एक संवेदन माने उपयोग, जो उस उपयोग को लक्ष्य करे, विकार से मुक्त होकर स्वरूप का लक्ष्य करे, तो एक संवेदन प्रत्यक्ष वेदन में जो आया, जो प्रत्यक्ष वेदन में पहले परद्रव्य का लक्ष्य करता था तो विकार का वेदन था। अब परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर वर्तमान उपयोग ने ये जो अपने ज्ञाता दृष्टा भरपूर परिपूर्ण एक रूपता स्वरूप धारावाही वर्तमान विद्यमान तत्व को लक्ष्य में लिया, तो क्या हुआ कि संवेदन, वह जो एक रूपता का, वह जो एक रूपता स्वरूप वस्तु है, उसका आनंद आदि, आप कह रहे हैं ना, आनंद आदि भावों के संवेदन प्रत्यक्ष वेदन रूप जो है वह आत्मा है। हो वो साहिब त्रिकाली एक रूप रहने वाला जो पर्यायों में आता ही नहीं। अरे पर्याय में नहीं आता, उसका तात्पर्य है कि पर्याय रूप नहीं हो जाता, लेकिन हर पर्याय में पर्याय रूप हुए बिना द्रव्य रूपता से परिपूर्ण एक रूप रहता हुआ
वो जो पर्याय उसको लक्ष्य करे तो पर्याय में प्रकट संवेदन रूप है वह, और वह जो संवेदन है भाई यही आत्मा है। एक एक कलश एक एक बात इस समय सारजी ग्रंथ में गजब है। वही तो आत्मा। 20वां बोल याद होगा ना, अलिंगरण गाथा नंबर 172 प्रवचन सारजी परमागम के अलिंगरण के 20वां बोल। जो पर्याय है ना, आत्मा को वेदती आस्वादती जो पर्याय है, द्रव्य को नहीं स्पर्श करती, द्रव्य को नहीं आलिंगित, ऐसी जो पर्याय वह आत्मा है। यहां क्या कहा दे, एक संवेदन अंदर में जाने का, प्रवाह एकाकार, तो उसके करते करते यानी उसका लक्ष्य करते एक रूप संवेदन हो जाना, यही वास्तव में आत्मा है। फिर अंत में जब प्रवचन पूर्ण हुआ ना, तो 2 पंक्ति आई 589, ऐसा यह भगवान आत्मा, नीचे से 4 पंक्ति प्रवचन पूर्ण होते ही होने की पहले, ऐसा यह भगवान आत्मा अपने में ही, आत्मा में ही स्फुरायमान होता है। ये समव शरण में नहीं स्फुरायमान होता, ये मंदिर में नहीं स्फुरायमान होता, ये अपने में ही स्फुरायमान होता है। पोते पोताમાં प्रकट થાય છે, स्वयं स्वयं में प्रकट होता है, पर्याय में प्रकट होता है। लिखा कि नहीं लिखा बोलो? पर्याय में क्या प्रकट हो गया? द्रव्य आ गया कि नाना? जैसा द्रव्य स्वभाव है उसको लक्ष्य में लेने वाली वर्तमान पर्याय में वह संवेदन प्रत्यक्ष वेदन रूप आ गया, पर्याय में प्रकट होता है। जो स्वभाव में था यह अंतर पुरुषार्थ से पर्याय में स्वयं में लो, पर्याय में स्वयं में स्फुरायमान होता है। कमल जैसे खिल जाता है, ऐसे भगवान आत्मा पर्याय में स्फुरायमान होता है। इसका नाम धर्म है और इसका नाम मोक्ष का मार्ग। क्या गजब का कलश है। कल इसका भावार्थ चलेगा। अगला जो 356 नंबर पेज है, अपना जो 255 नंबर कलश है, नियम सारजी निश्चय परम आवश्यक अधिकार में, उसका अपन ने कल कलश और कलश का अर्थ देखा था। गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं, कारण कारणियम 6वें भाग की 136 नंबर पेज की 2 पंक्ति एकदम नीचे। निजात्म नियत चारित्र, भाषा देखो, चारित्र की व्याख्या कर दी 2 शब्द में। निजात्म नियत, जो निजात्म नियत परिणति है यह चारित्र है। चारित्रम खलु धम्मो देखो निजात्मा नियत का नीचे फुटनोट है, यहीं पर देखो। निज आत्मा ने बलगेलू, निज आत्मा को चिपका हुआ। कौन चिपक गया आत्मा से? कि उपयोग की वर्तती हुई धारा जो चिपक गई है आत्मा से, इसका नाम है निजात्म नियत चारित्र। निजात्म नियत का वो चलता है ना अर्थ, मुन्नालाल जी भाई साहब। निज आत्म नियत सरल शब्द है, शब्द में से ही अर्थ निकल आता है। निज माने अपना, आत्म माने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, उसमें नियत कौन हुआ है आकर? उपयोग, वर्तता हुआ उपयोग। वर्तता उपयोग जो निज आत्मा में चिपक गया है, बलगेला निज। फिर उसको, और ये निज आत्मा ने बलगेलू, यशवंत भाई ये बोलचाल की भाषा। अब शास्त्र की भाषा,
निज आत्मा को अवलंबता, निज आत्मा के आलंबन में वर्तता। फिर और निज आत्म आश्रित भाव, निज आत्म आश्रित परिणति, यानी पराश्रित भाव को छोड़कर निज आत्मा के आश्रय में वर्तती हुई परिणति, निज आत्मा में एकाग्र। ले ये चारित्र की चार परिभाषा आ गई हैं। निजात्म नियत शब्द लिया ना मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने, उसमें से चार परिभाषा निकल आई चारित्र की। निज आत्मा से चिपका हुआ, या कि निज आत्मा को आलम्बन करता, या कि निजात्म आश्रित जो भाव है, या कि जो निज आत्मा में एकाग्र है, ये ही भाव चारित्र है, बाकी सब अचारित्र है। ये ही भाव धर्म है और बाकी सब अधर्म है। ये भी कल आ गया है सिद्धांत, कल आया था ना, स्वयं आत्माश्रित भाव, यानी जितना आत्मा का आश्रय है उतना धर्म है, जितना पराश्रय है उतना अधर्म है। सिद्धांत है। देखो, अपने आत्मा में निश्चय चारित्र, स्वयं का जो शुद्ध चैतन्य घन आत्मा है। अब आत्मा का पता तो अपन ने देख लिया 178 कलश समय सारजी परमागम में आ गया ना, पता लिखा था ना उसमें। किसका पता लिखा था? अपना पता लिखा था वहाँ पर 178 कलश समय सारजी परमागम में। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने टीका करते हुए पता लिख दिया आत्मा का। तो अपना जो शुद्ध चैतन्य घन आत्मा है, इसमें नियत नाम निश्चय से रमना। निश्चय से रमना माने इस स्वरूप के आश्रय में रहना। निश्चय शब्द से क्या अर्थ निकला? निश्चय किसे कहते हैं? स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रय सो व्यवहार। तो निश्चय शब्द ने यहाँ क्या सूचना भेजी है कि स्वयं आश्रित भाव है, वह उसमें रमना जमना यही चारित्र है। ये चारित्र होए तो कौन सा चारित्र होए? निजात्म नियत चारित्र होए तो वह चारित्र मुक्ति श्री रूपी, मुक्ति लक्ष्मी रूपी सुंदरी से उत्पन्न होते यह संसार रहित आनंद की पूर्ण दशा रूप ये मुक्ति। लो, मुक्ति का अर्थ यहाँ 8 कर्मों से छूट जाना ना कहा। क्यों नहीं कहा? अरे वह तो निमित्त का कार्यक्रम है। वे थे संसार अवस्था में, अब नहीं है। वे थे उनसे थे, वे नहीं है सो उनसे नहीं है। यहाँ क्या हुआ? मुक्ति किसकी हुई राकेश भाई? आत्मा की कि कर्मों की? आत्मा की हुई ना, कर्मों की मुक्ति ना हुई, क्योंकि कर्म तो पुद्गल रूप थे सो पुद्गल रूप ही रहे, और उनका मिलना बिछड़ने का जो भाव था सो मिलना बिछड़ना रहा। छुट्टे तो हो नहीं गए वे। तो मुक्ति तो कर्मों की होती नहीं, मुक्ति हुई आत्मा की। तो जब आत्मा की मुक्ति है तो आत्मा में क्या हुआ, इस पर ध्यान दो ना भैया। जिसकी मुक्ति हुई है उसमें क्या हुआ, उस पर ध्यान दो, उसको विचार में लो। ये तो निमित्त से कथन है, ज्ञात कराया है, जान लिया, लेकिन हुआ क्या? कि हुआ देखो, संसार रहित, संसार की अभी क्या परिभाषा आई थी? परिणति में राग रूप मलिनता वही संसार है। तो विकार से रहित आनंद की पूर्ण दशा, इसका नाम मुक्ति। इस सुंदरी से, ये इसको सुंदरी की उपमा दी, मुक्ति रूपी सुंदरी। इस सुंदरी से उत्पन्न होते
सुख का अतिशय पने कारण होता है। कौन? वो चारित्र। चारित्र कौन होता है? कि निजात्म नियत एकाग्रता का परिणमन, वह चारित्र इस मुक्ति रूपी सुंदरी से उत्पन्न होने वाले सुख की प्राप्ति का अतिशय पने कारण होता है। मन बाहर भ्रमे तो सब दोष उत्पन्न होते हैं, और आत्मा में नियत निजात्म नियत चारित्र होए तो सब गुण उत्पन्न होते हैं। बाहर भ्रमते उपयोग में दोष ही उत्पन्न होता है। भले वह प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उपयोग लगा हो तो भी दोष ही उत्पन्न हुआ। ल्यो साव अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंत देव गुरु शास्त्र, इनके प्रति उपयोग का जाने से दोष उत्पन्न होता है कि हाँ, दोष ही उत्पन्न होता है। अभी नहीं चला कितना विषय बंद अधिकार में निमित्त नैमित्तिक विकार की व्यवस्था को जानकर इसी कलश में आई बात। और आत्मा में नियत जो वर्तमान उपयोग की एकाग्रता का स्वरूप में जो परिणमन है, वहाँ सब गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं चारित्र निजात्मा। कौन सा चारित्र? निजात्म नियत चारित्र। निजात्मा मुक्ति श्री रूपी, मुक्ति लक्ष्मी रूपी सुंदरी से उत्पन्न होते सुख का अतिशय पने कारण होता है। खुलासा करते हैं, निज आत्मा का आश्रय करते अपने भगवान आत्मा का आश्रय और अवलंबन करते मुक्ति रूपी सुंदरी से उत्पन्न होते सुख का अतिशय कारण होता है वह निजात्म नियत चारित्र। ये आनंद का कारण होता है। ऐसा जानकर भाई जिन्होंने इस बात को निर्णय में ले लिया है और उस रूप जिन्होंने परिणमन कर लिया, निर्णय में लेने का अर्थ यहाँ है, जानने का अर्थ है ना। यहाँ जानने का अर्थ कैसा है कि जैसे कोई आप जा रहे थे तो आपको ऐसे पकड़ के चढ़ने का भाव हुआ तो आपने कुछ पकड़ लिया, तो पकड़ा तो पकड़ने के बाद ही, पकड़ते ही यह मालूम पड़ा कि ये तो सांप है, तो सांप जाना, तो जाना तो फिर क्या किया? किताब लिखी, 4 लोगों को बुला करके दिखाया कि देखो ये सांप पकड़ा है मैंने, समझा तो रस्सी था। जान करके अर्थ क्या हुआ कि छोड़ दिया, जान करके छोड़ दिया तत्काल। ऐसे यह मुनिराज जिन्होंने यह जान लिया है कि बाहर में उपयोग भ्रमता है, वह दोष उत्पन्न होता है, और निजात्म नियत चारित्र जो मुक्ति सुंदरी से उत्पन्न होने वाले अतिशय सुख का कारण है, ऐसा जानकर उनने क्या किया कि जो मुनिवर निर्दोष समय के सार को सर्वदा जानते हैं। निर्दोष समय का सार का अर्थ माने वीतरागता है। निर्दोष समय के सार को सर्वदा जानते हैं। पूरी भाषा दूसरी जाति की है। बाहर में तो ये चले ना, व्यवहार साधन है, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। व्यवहार पहले आता है, फिर उसका निश्चय का फल बाद में आता है। अरे रे रे रे, क्या कर बैठे? जिनेंद्र परमात्मा ने, उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने क्या कहा था, क्या कह रहे हैं, और तुम क्या कहने लग गए, क्या कर बैठे?
पहले व्यवहार होएगा, व्यवहार करते करते निश्चय होगा, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। तो वो नहीं आता अपने द्रव्य संग्रह, नेमीचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने लिखा ना द्रव्य संग्रह, 47 नंबर का था। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग आगम में कहे हैं। मोक्ष मार्ग एक है, कथन निरूपण दो प्रकार है। वो दोनों प्रकार एक ध्यान में प्राप्त होते हैं। पहले व्यवहार होता है, फिर निश्चय होता है। यह बात लाए कहाँ से? कहाँ से लाए? हमें मालूम है कहाँ से लाए, कि आगम में से ना लाए, भगवान की सर्वज्ञ देव की परंपरा से ना लाए, अपने राग की रुचि, संसार की विकार की रुचि की परंपरा में से लाए हो, ये अर्थ। क्योंकि अनादि से काय की रुचि है जीव को? राग की रुचि है। उसी के पोषण के लिए जिनवाणी में से उल्टा अर्थ निकालने तैयार हो गया ये भला आदमी, और खुद को कहे कि मैं पंडित हूं। यहां कहते हैं नियम सारजी परमागम रचयिता कुंद कुंद आचार्य देव, जिनका नाम हम गणधर देव के बाद लेते हैं, ऐसे इस कली काल के सर्वज्ञ वे कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित नियम सार, उसकी टीका 900,000 वर्ष पहले पद्म प्रमलधारी देव ने करी। और उन्होंने क्या कहा कि व्यवहार में उपयोग बाहर गया तो दोष उत्पन्न होता है, उसका फल संसार है। लिखा है इसमें। ये व्यवहार का फल क्या कहा? संसार है। और निजात्म नियत चारित्र का फल मुक्ति है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और, 139 पेज बीच में है, ऊपर से 15 एक लाइन छोड़कर। यहाँ यह कहते हैं, ऐसा जानकर जो मुनिवर निर्दोष समय के सार को सर्वदा जानते हैं, मुनिवर चैतन्य मूर्ति को सर्वदा जानते हैं। सर्वदा होता है ना, वह काल सूचक होता है। सर्वदा, सर्वथा है वो भाव सूचक है, सर्वदा है वह काल सूचक है। सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा माने पूरा, कथनचित नहीं, सर्वथा यानी पूरा ही, पूरा ही। सर्वथा और सर्वदा दो शब्द अलग अलग हैं। सर्वदा काल सूचक शब्द है, तो कहा वे समय के, निर्दोष समय के सार को सर्वदा जानते हैं। मुनिवर चैतन्य मूर्ति को सर्वदा जानते हैं, सदा जानते हैं। क्या कोई समय जाने और कोई क्षण ना जाने, ऐसा नहीं है। ये क्या कहना है? कोई को लगे कि जब वे शुद्ध उपयोग रूप दशा में 7वें गुणस्थान में हैं तब तो समय के सार को जानते हैं, और जब शुद्ध उपयोग से छूटे तो 6वें गुणस्थान व्रतादि की भूमिका विकल्प में आ गए, तो अब विकल्प को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। ऐसा नहीं। एक बार इस चैतन्य परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके उस वर्तमान विद्यमान वस्तु को वर्तमान उपयोग के द्वारा आलम्बन करके जो उसको एक रूप संवेदन, प्रत्यक्ष वेदन में आया सो वह मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसे समय के सार को ज्ञानी जन सर्वदा जानते। सर्वदा माने सदा जानते, सदा काल। वह यह मुनिपति, लो मुनिपति कि जाने, वे जानते, जाने माने जानते हैं, बाह्य क्रिया छोड़ दी है। मुनिराज ने क्या किया?
यह जानकर कि निजात्म नियत चारित्र ही मुक्ति सुंदरी से उत्पन्न होने वाले अतिशय सुख का कारण है, ऐसा जानकर समय के सार को सर्वदा जानने वाले ऐसे मुनिपति, ये मुनि की मुख्यता से चर्चा है और इसमें अंतर्गर्भित सभी ज्ञानी जन आ जाते हैं। मुख्यता मुनिराज की है क्योंकि यह चरणानी योग का ग्रंथ है, अध्यात्म शैली में चरणानी योग का ग्रंथ है, जो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त इसकी रचना की है। देखो, बाह्य क्रिया छोड़ी है जिन्होंने मन के संग की क्रिया, मन के संग की माने उपयोग, वर्तते उपयोग में मन का आलम्बन लेकर बहिर्मुखता वाली सारी क्रिया छोड़ी है। तो राग की क्रिया छोड़ी है, ये व्यवहार है, छोड़ दिया है, ये व्यवहार है। ये पर को जानते हैं, ये व्यवहार है। तो यह छोड़कर तो फिर कहीं कहाँ व्यवहार है ना, आज छोड़ी तो फिर कौन सा व्यवहार है, सब छोड़ दिया। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु ये अतीन्द्रिय आनंद में रमते हैं। रमते हैं माने रहते हैं, यानी पर में नहीं जाते, पर को छोड़ते हैं, ऐसा कहने में आता है। पर को छोड़ा भी तो छूटे ही हुए, लेकिन पर की तरफ जो लक्ष्य जाता था वह छोड़ा है। कथन शैली क्या करे, व्यवहार बिना का कथन, यानी व्यवहार का कथन आए तो मान बैठे कि ये वस्तु क्या है, कि कथन किया तो व्यवहार ही हो जाता है। और कथन में आया कि ये पर द्रव्य को छोड़ते हैं, तो पर द्रव्य को छोड़ते हैं तो पर द्रव्य के प्रति का लक्ष्य छोड़ते हैं, उसका अर्थ निकलना चाहिए ये। और वो वैसे के वैसे पकड़ेगा तो गड़बड़ होगी, इसलिए कहते हैं मान के बैठे कि ये वस्तु है ना। व्यवहार का कथन आए उसको मानकर बैठ गया, ये वस्तु है। देखो, और 140 में नीचे की 8-6-7 लाइनें देखो। बाह्य क्रिया छोड़ी, राग की क्रिया शुभ आदि है, इसको छोड़कर, किसको छोड़ा है, शुभ राग की क्रिया विकल्प वृत्ति, उसको छोड़कर, यानी उनके निमित्तों के प्रति का लक्ष्य छोड़ा है। तो यहाँ नैमित्तिक विकार ना हुआ तो उसको छोड़ा है। तो शुभ राग की क्रिया है, उसे छोड़कर पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है। पुण्य और पाप रूपी संसार, इसका नाश करने वाला भगवान है। ये पुण्य और पाप की उत्पत्ति करने वाला प्रभु आत्मा नहीं है। शुभ भाव को उत्पन्न करने वाला भी आत्मा नहीं है। इन्होंने बाह्य क्रिया छोड़ी है। लो, आया ना, स्पष्ट आया। बाह्य क्रिया छोड़कर पाप रूपी अटवी, पाप रूपी अटवी का अर्थ है पतित रूप, पतित पने के भाव रूपी जंगल। तो पतित पने के भाव में क्या क्या आ गया, आगे पुण्य भी आ गया, पाप भी आ गया, शुभ भी आ गया, अशुभ भी आ गया, सबको छोड़ा है। तो वह छोड़ करके, तो कोई कहता था, गुरुदेव ने लिया है यहाँ पर, कोई कहता था कि जब मुनिराज शुद्ध उपयोग में थक जाते हैं तो 6वें गुण स्थान में विश्राम के लिए आते हैं। पढ़ लेना, इसी में लिखा, इसी पेज पे देखना, वो देख लो 140 पेज पे है ना। शुभ में विश्राम ले, फिर थक जाए तो अंदर जाए। तो कहा शुभ जरा विश्राम लेने का स्थान है, शुभ में विश्राम लेते हैं। अरे ऐसा नहीं बापू, ऐसा नहीं, खोटी बात है। लिखा है ना बीच में, मिल गया पूरा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, नाम वाम लिखा है सब उसमें, आप लोग पढ़ लेना। देखो, इसने बाह्य क्रिया छोड़ी है, वह पाप रूपी अटवी
पाप रूपी बड़ा वन, शुभ और अशुभ भाव बड़ा वन, इसको जलाने के लिए अग्नि समान है। इसको जलाने वाले हैं, रखने वाले नहीं। बोलो जंगल हो ना, जंगल, तो जंगल जलाना हो, जंगल है और उसे जलाकर एकदम मैदान करना हो, एक उदाहरण है, इस पर से जरा विचार करते हैं। तो उस अग्नि में कोई ऐसी व्यवस्था करके जंगल में अग्नि को फैलाता है कि अमुक अमुक पेड़ तो जले नहीं और अमुक अमुक पेड़ जल जाएं। ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही यह उपयोग की जो ध्यान रूपी अग्नि है, यह जो अपने चैतन्य परमात्मा में एकाग्रता से परिणमती है, तो कोई भाव रखने वाला रख करके परिणमे और कोई भाव मिटाने के लिए परिणमे, ऐसे परिणमती है क्या? शुभ अशुभ पुण्य पाप सबको जला डालने जैसे हैं ये भाव, रखने वाले नहीं। भगवान आत्मा की जहाँ रक्षा करते हैं तो तब पुण्य पाप को जलाने वाली ये अग्नि है, ऐसी वस्तु है। कहो यशपाल जी, ये अपना पूरा हुआ और 148 गाथा का अपन पाठ कर लेते हैं। आवासैण हीणो पभट्टो होदि चरण दो समणो पोबत कमीण पुणो तम्हा आवासयं कुज्जान आवश्यकी बिरहित श्रमण चारित्र थी प्रभ्रष्ट छे तेथी यथोक्त प्रकार आवश्यक कर्म कर्तव्य छे। इसकी उत्थानिका अकेली पढ़ रहे हैं अपन, बाकी अन्वयार्थ और टीका कर लेंगे। उत्थानिका इसलिए कि ये क्या है यहाँ पर विषय है। यहाँ इस गाथा में शुद्ध उपयोग सन्मुख जीव को सिखामण माने सीख, शिक्षा दी है। सिखामण कही है माने शिक्षा। किसको? शुद्ध उपयोग सन्मुख जीव को सिखामण कही गई है। इसमें अर्थ गंभीर है, अपन इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में अविनाशी में